किसी समय की बात है। एक गांव में रामलाल अपनी पत्नी भानुमति के साथ रहता था। रामलाल बहुत ही आलसी किस्म का आदमी था। रामलाल आलसी तो था, किंतु भगवान शिव की पूजा करने में वो कोई कसर नहीं छोड़ता था। मंदिर में वो हमेशा भगवान शिव के आगे आरती और पूजन किया करता था। पूजा करने के बाद वो दिन भर अपने घर में सोया रहता था। वो घर का एक भी काम नहीं करता था, जिसके चलते उसका उसकी पत्नी से हमेशा झगड़ा हुआ करता था। अजी सुनते हो, बस दिन भर सोए रहते हो। अरे खाना खा के जाके कुछ सामान लाना है, बाजार से सामान लेके आओ। घर में सारे सामान खत्म हो गए हैं, सामान लेकर आओ, नहीं तो आज खाना नहीं बनेगा। सोच लो, भूखे रहना पड़ेगा आपको। भानुमति के बार बार बोलने पर भी उस आलसी व्यक्ति पर कोई असर नहीं होता और वो बेड पर जाकर चादर ओढ़कर सो जाता है। ये सब नज़ारा ऊपर बैठे कैलाश पर भगवान शिव और पार्वती देख रहे थे। तभी माता पार्वती शिव जी से बोलती हैं, भगवान, ये आपका कैसा भक्त है? ये आपकी भक्ति तो करता है, किंतु कोई कर्म नहीं करता, दिन भर बस सोया ही रहता है। आप चिंता मत कीजिए पार्वती, समय आने पर सब ठीक हो जाएगा। देवी, पिछले जन्म में ये एक आलसी गधा था जो शिव मंदिर के सामने आकर सोया रहता था, किंतु मंदिर में हो रहे पूजा पाठ और मंत्रों का उच्चारण इसके कानों तक स्पष्ट रूप से पहुंच रहा था। उसके बाद सावन मास को इसकी मृत्यु हो गई, जिसके चलते इस जन्म में ये मनुष्य रूप में जन्मा तो है, किंतु इसका आलसपन नहीं गया। सही समय आने पर सब ठीक हो जाएगा देवी। अरे ये क्या, तुम फिर से वापस सो गए? अरे बाजार तो जाओ, कुछ सामान लाना है। सामान लाके नहीं दोगे तो मैं खाना कैसे बनाऊंगी? और खेत भी जाना है आपको, खेत से फसल भी काटनी है। अरे उठो तो। अरे मेरी बात का कोई असर हो रहा है कि नहीं तुम पे? हे भोलेनाथ, इनका ये आलसपन कब जाएगा? मैं तो इनके इस व्यवहार से परेशान हो चुकी हूँ, अब मैं क्या करूँ? इस तरह भानुमति बोलती जा रही थी, किंतु रामलाल पर इसका कोई असर नहीं हो रहा था। वो मजे में सो रहा था। रामलाल के कोई जवाब ना देने पर भानुमति को गुस्सा आ जाता है और वो किचन में जाकर एक थाली और चम्मच ले आती है। उसके बाद वो रामलाल के कानों के सामने उस थाली से चम्मच को बजाने लगती है जोर जोर से। तभी रामलाल को गुस्सा आ जाता है, वो नींद से जग जाता है और गुस्से में आकर वो भानुमति को घूरते हुए घर छोड़कर चला जाता है। घर से निकलकर उसे समझ में नहीं आता है कि वो कहाँ जाए, इसलिए वो भगवान शंकर के मंदिर में जाकर रोने लगता है और बोलता है, हे शिव शंभु, मैं रोज रोज अपनी पत्नी के इस चिक चिक से परेशान हो गया हूँ। मैं क्या करूँ प्रभु? मैं तो आपकी पूजा कितनी श्रद्धा से करता हूँ, सुबह शाम आपकी आरती करता हूँ। आप कोई चमत्कार क्यों नहीं करते प्रभु? आप मेरे लिए कहाँ हैं प्रभु? कुछ कीजिए प्रभु, कुछ कीजिए। रामलाल के जोर जोर से रोने और बार बार आग्रह करने पर शिव शंभु उसे दर्शन देते हैं। पहले तो रामलाल शिव शंभु को देखकर हैरान हो जाता है। उसके बाद वो दोनों हाथ जोड़कर शिव शंभु को प्रणाम करता है। प्रभु आपकी जय हो, आपने मुझे दर्शन दिए प्रभु, मैं धन्य हो गया प्रभु, आपकी जय हो। रामलाल, मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ। बोलो, तुम्हें क्या वरदान चाहिए? हे प्रभु, मेरी पत्नी हमेशा मुझ पर चिक चिक करती है कि मैं कोई काम नहीं करता, इसलिए प्रभु मुझे कोई ऐसा चीज दीजिए जो मेरी बात सुने और मेरा सारा काम कर दे। ठीक है, ये लो तुम मेरा त्रिशूल। इस त्रिशूल को तुम जिस भी चीज पर रखकर काम करने बोलोगे, ये त्रिशूल वो काम कर देगा। और हाँ, काम करने के बाद ही ये त्रिशूल रुकेगा। किंतु हाँ,
काम करते हुए तुमने किसी को मना किया तो ये त्रिशूल वापस मेरे पास आ जाएगा। जैसी आपकी आज्ञा प्रभु, आपको कोटि कोटि प्रणाम। तथास्तु। इसके बाद भगवान शिव वहाँ से अंतर ध्यान हो जाते हैं। रामलाल मन ही मन बहुत खुश होता है। त्रिशूल लेकर वो अपने घर वापस आ जाता है और अपनी पत्नी को सारी बात बताता है। रामलाल त्रिशूल पाकर बहुत ही खुश था। उसे कोई काम नहीं करना पड़ रहा था। वो झाड़ू को बोलता झाड़ू लगाने को, घर में झाड़ू लग जाते। खेतों पर जाकर उसे बोलता फसल काटने को, फसल कट जाते। वो जिस भी चीज पर त्रिशूल को रख देता वो अपने आप ही अपना काम करने लग जाता था। वैसे ही एक दिन रामलाल को चाय पीने का मन कर गया। वो किचन में जाकर एक पतीले में त्रिशूल को रखकर बोलता है, मुझे एक कप चाय बना दो। ऐसा बोलते ही पतीले में अपने आप एक कप चाय बन जाती है और उसके सामने एक कप चाय आ जाती है। इसी तरह वो त्रिशूल के सहारे अपना जीवन हंसी खुशी बिता रहा था। वैसे ही एक दिन उसे सोए सोए बहुत जोरों की भूख लगती है। वो अपने आलस के कारण मन ही मन सोचने लगता है कि क्यों ना ऐसा हो जाए कि खाना अपने आप ही मेरे मुंह में आ जाए, मैं हाथ भी ना लगाऊं और खाना भी मेरे मुंह तक आ जाए। इसके बाद वो खाली थाली में त्रिशूल को रखकर बोलता है, अच्छे अच्छे पकवान अपने आप मेरे मुंह में आ जाओ। ऐसा कहते ही तरह तरह के पकवान रामलाल के मुंह में अपने आप जाने लगता है। रामलाल भी बहुत मजे से उसे खाए जा रहा था, किंतु कुछ ही देर में रामलाल का पेट भर जाता है, किंतु खाना रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। तरह तरह के खाना निकलकर उसके मुंह तक जा रहा था। ये देखकर किशोरी लाल उसे मना करने जा रहा था, किंतु उसे भगवान शिव का वरदान याद आ जाता है। अगर काम करते हुए वो त्रिशूल को मना करता है तो ये त्रिशूल वापस भगवान शिव के पास चला जाएगा और उसका वरदान समाप्त हो जाएगा। इसके बाद वो जोर से चिल्लाने लगता है। चिल्लाने की आवाज़ सुनकर उसकी पत्नी उसके पास आती है और देखती है, ओहो, ये क्या? ये खाना तो अपने आप आपके मुंह में जा रहा है। अगर आपका पेट भर गया है तो इस खाने को मना कीजिए ना। अरे भानुमति, मैं इसे कैसे मना करूँगा? अगर मैं इसे मना किया तो ये त्रिशूल वापस भगवान शिव के पास चला जाएगा और मेरा वरदान भी समाप्त हो जाएगा। किंतु कुछ ही देर के बाद रामलाल को बोलना पड़ा, रुक जाओ। इतना बोलते ही खाना आना बंद हो गया और त्रिशूल भी अपने आप गायब हो गई। इसके पहले रामलाल ने त्रिशूल को जो भी काम दिए थे उसे बता दिया था कि कब रुकना है, किंतु इस बार वो खाना खाते समय ये नहीं बोला था कि कब रुकना है, इसलिए खाना मुंह तक आए जा रहा था। इसके बाद रामलाल उदास होकर भगवान शिव के मंदिर में जाता है। हे प्रभु, मैं सब समझ गया। आपने मुझे ऐसा वरदान मुझे सबक सिखाने के लिए दिया था। मैं कितना बेवकूफ़ था प्रभु कि मैंने हर छोटे से छोटे काम को इस त्रिशूल से करना चाहा। आपने मुझे सिखा दिया प्रभु कि छोटे छोटे काम के लिए किसी और पर निर्भर होना नहीं चाहिए। धन्यवाद प्रभु। इसके बाद से रामलाल अपना काम खुद करने लगता है और आलस छोड़ देता है।